नमस्कार साथियों। इस वक्त मैं भी झारखंड राज्य के बोकारो जिला अंतर्गत गोमिया विधानसभा अंतर्गत भाया कोनार डैम चतरो-चट्टी पंचायत अंतर्गत कतवारी गांव में हूँ। और मेरे पीछे देख सकते होंगे एक भवन बन रहा है, जो कि ये पहले आंगनबाड़ी केंद्र था और इसका आधा अधूरा काम रहा, जो कि पेंडिंग के रहने की वजह से हमारे गांव के जो बुद्धिजीवी और समाज सेवी लोग हैं, उन्होंने ठाना कि इस भवन को कहीं ना कहीं उपयोग में लाया जाए और इसकी मरम्मत इन लोगों ने जारी किया। और मरम्मत करके इन लोगों ने इस भवन को उपयोग में लाने के लिए यहाँ पे एक छोटा मोटा गुरुकुल टाइप का एक संस्थान प्रज्ञा केंद्र खोलने जा रहे हैं। तो इसी बीच हम लोग यहाँ पे आए हैं वीडियो शूट के लिए कि आखिर हम लोग यहाँ के जो जितने भी पब्लिक है, इन लोगों से जानना चाहेंगे कि इस भवन को आप लोग जो मतलब नया के तौर पर निर्माण कर रहे हैं, जो इसका मतलब टूटने फूटने की कगार में, फिर भी इसको आप लोग उपयोग में लाना चाह रहे हैं, तो आखिर आप लोगों को क्या मकसद है इस भवन को नया करवाने में, और आप लोगों का क्या मकसद है कि हमारे जो कतवारी गांव है इसके इर्द गिर्द के लोग हैं, उन लोगों को आप किस नजर से मतलब चाहेंगे कि यहाँ पे आए, लोग सत्संग सुने और अपना भक्ति में मगन होए। और जैसे कि आज अभी आप लोगों को सब पता होगा, आज के डेट में जो युवा लोग अक्सर मादक पदार्थों की ओर मतलब भाग रहे हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों का जो जड़ है वो मजबूत नहीं हो पा रहा है, बचपन से जो शिक्षा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से उन लोगों ने सही निर्धारित उम्र पर उन लोगों ने नशा नहीं कर रहा है, कम उम्र में नशा करने के लिए मतलब अग्रेसित हो जा रहे हैं। तो आज जानना चाहेंगे, इन लोगों ने अपने गांव के बच्चे को सशक्त और समृद्ध बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ के जो समाज सेवी लोग हैं, लोगों से थोड़ा हम जानना चाहेंगे कि इन लोगों का क्या मकसद है। तो हमारे साथ एक है यहाँ के जो इस संस्थान के जो कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं और ये इन संस्थान को चलाने के लिए एक्टिव भी हैं, तो इनसे थोड़ा जानना चाहेंगे कि आप इस संस्थान को क्यों मतलब ओपन किए हैं और आप लोगों का क्या मकसद है। सबसे पहले आपका चैनल से हम अवगत होना चाहते हैं कि आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, और झारखंडी जोहार के साथ हम लोग गायत्री परिवार से बिलोंग करते हैं। तो कम से कम माने समझिए 25 साल से 30 साल से हम लोग को परिवार का संस्था हम लोग में चला रहे हैं, लेकिन यहाँ बैठने का कोई साधन नहीं था। मंदिर में आपका दुर्गा मंदिर में बैठक चलाया आ रहा था, तो इसी संदर्भ में गांव वालों से राय मुसीबत लेकर के बोला गया कि आप लोग एक जो बंजर के रूप में पड़ा हुआ है, गुहाल के रूप में पड़ा हुआ है, आधा अधूरा काम है, इसको आप लोग मेहनत करके इसमें आप लोग जो बैठना चाहते हैं, उसमें नवरात्र वगैरह जो होता है गायत्री के विषय में, तो उसी में हम लोग को राय दिया गांव वाले। और हम लोग सोचे कि गांव वाले को राय के मुताबिक यहाँ पर प्रज्ञा केंद्र के अनुसार से बच्चों को जितना जो भटकाव है, जो अपना संस्कार विहीन होते जा रहा है, उसके लिए हम लोग सोचे कि इसमें उन लोगों को आध्यात्मिक शिक्षा मिले, गुरुकुल टाइप का 2 घंटा 4 घंटा का समय दे करके वो अपना जो भी कहीं का भी हो, चाहे अपना गांव का हो, बाहर गांव का हो, सभी बच्चे को यहाँ पर शिक्षा के रूप में दिया जाएगा। इस गांव के अलावा यानी कि इस गांव में जो बच्चे हैं और इस गांव के इर्द गिर्द जो भी अगल बगल के गांव के बच्चे हैं, उन लोग यहाँ पे आकर के अगर आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ में शस्त्र का अगर ज्ञान लेना चाहेंगे, तो उन लोगों को क्या कुछ शुल्क लगेगा क्या? वो इच्छाओं पर उनके स्वेच्छा अनुसार जो मैंने उसको दिया जाए, कहा जाएगा तो नहीं, लेकिन अपने अनुसार से जो देंगे तो उसमें होगा, तो मंदिर के रूप में जाएगा वो। मतलब जो भी उनको इच्छा बनेगा उनके गार्जियन को, वो अपने स्वेच्छा से दे सकते हैं। और वही वाला है, सो मैंने समझे। एक और व्यक्ति है, इनसे थोड़ा हम मिलेंगे। ये जाने माने व्यक्ति है जो गांव के अभी फिलहाल डॉक्टर भी करते हैं और अमानत का भी काम करते हैं। इनसे थोड़ा जानना चाहेंगे, ये भी गायत्री परिवार से जुड़े हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? इस विषय में जैसे हम लोग जितना भी बच्चे हैं इधर उधर भटक रहे हैं, उसको संस्कारवान बनाना चाहते हैं और गांव के विकास चाहते हैं। और बच्चा संस्कारवान हो तब देश का ही प्रगति हो सकता है और आगे चल कर अपना जीवन सुख शांति से जी सकता है। और क्या कर सकते हैं। चलिए ठीक है, एक और है हमारे इधर, आइए आप थोड़ा जितेंद्र जी से जानना चाहेंगे कि इस विषय में इनका क्या राय है। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मेरे तरफ से जोहार, प्रणाम। और जितने भी आप इस चैनल में देख रहे हैं, तो ये जो संस्था जो गायत्री परिवार द्वारा एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, तो इसमें हर तरह का सुविधा
का उपलब्ध कराया जा रहा है, जैसे वेद का ज्ञान, शास्त्र और सांस्कृतिक कार्यक्रम, हर एक प्रकार का जो बच्चों का मार्गदर्शन के लिए अच्छा गुरुकुल के रूप में तैयार हो रहा है। तो आप तमाम सभी ग्रामवासियों, जितने भी हमारे ग्राम पंचायत चतरोचट्टी के कतवारी गांव में निर्माण हो रहा है गायत्री मंदिर, तो आप सभी दर्शकों एवं जितने भी बच्चे हैं इस गुरुकुल में आकर के अपना सौभाग्य प्राप्त करें। जी, आपके गांव में एक छोटा मोटा गुरुकुल, आपके गांव के जो समाज सेवी लोग हैं उन लोगों ने एक छोटा मोटा गुरुकुल चालू करने के लिए जा रहे हैं, तो इस विषय में आपका क्या राय है? आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो इसमें 100% समर्थन हूं और गायत्री परिवार को एक बार नहीं 1000 बार प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारे गांव के छोटे मोटे बच्चे जो हम लोग एक अच्छा संस्कार नहीं दे पाते हैं, जिसके वजह से हम लोग कुछ कर नहीं पाते। आज की दुनिया में सबसे बड़ी चीज है शिक्षा, दूसरी बात है संस्कार। आज अपना जो बेटा रहता है वो बेटा अपने बाप को बाप कहने से समर्थ नहीं, क्योंकि ऐसा हम लोग संस्कार नहीं दे पाते हैं। अगर आज की दुनिया में देखिए, बनिया का बच्चा को देखिए, मरवाड़ी को बच्चा को देखिए, वो लोग पढ़े लिखे होते हैं, उनका पिता पढ़ा लिखा होता है, वो बच्चा के अच्छा संस्कार देता है, उसका बच्चा को बोलने का लिहाजा और लैंग्वेज बहुत अनेक प्रकार का रहता है। उस तरह का हम लोगों का बच्चा का नहीं रहता है। हमारे गांव में कुछ ऐसे महान व्यक्ति हैं जो इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज है समय। अगर लोग कहते हैं ना कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, लेकिन अगर हमारे पास लाखों रुपया है और बगल में अगर खाना का होटल नहीं है तो आप रुपया को नहीं खा सकते। इसलिए समय इतना कीमती होने के बावजूद भी मेरे गांव के समाज सेवी लोग, गायत्री परिवार के लोग समय दे करके हमारे बच्चों को अगर भविष्य संवारना चाहता है, सुधारना चाहता है, तो एक बार नहीं, मैं गायत्री परिवार को 1000 बार प्रणाम करूंगा कि मेरे बच्चों को संस्कार भर दे और हम लोगों को जीवन में अच्छा खुशियां कर दे। हम बाहर में काम करते हैं, हम हमारे समाज के जितने भी लोग हैं, हमारे नवयुवक ग्रुप के जितने भी लोग हैं, उससे भी अनुरोध और प्रार्थना करूंगा कि आप लोग ऐसे लोगों को समर्थन करें। आप लोग ऐसे लोगों को समर्थन करने से हम लोगों का जीवन बहुत आगे बढ़ेगा। लेकिन हमको पता है ऐसे लोगों को समर्थन नहीं करेंगे जो लोग हमारे देश के बारे में, हमारे धर्म के बारे में, हमारे राज्य के बारे में, हमारे जिला के बारे में, हमारे समाज के बारे में अच्छे सोचते हैं। इसको कट्टर फैन बन जाना चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों को फैन नहीं बनेंगे। लोग महेंद्र सिंह धोनी का फैन बन जाते हैं, जिन्होंने झारखंड से जन्म लिया और हैदराबाद, दिल्ली, गुजरात में जाकर के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी और कॉलेज बना दिया। लोग अमिताभ बच्चन का फैन बन जाते हैं, जिसने गुटखा का प्रचार किया और कई लोगों को जान ले लिया। लोगों ने शाहरुख खान का फैन बन जाते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को करोड़ों अरबों रुपया दान दे दिया। लेकिन ऐसे समाज सेवी के आप लोग दान दीजिए, कट्टर फैन बन जाइए, समर्थन कीजिए, जो आने वाला पीढ़ी हमारा युग तक सुधर जाएगा। ऐसे लोग मरने के बाद हम लोगों को नहीं मिलेगा। कतवारी का एक ऐसा समाज है, ऐसा हम लोगों को गांव में बुद्धिजीवी है, ऐसे पंडित का पाठ किए हुए लोग हैं, हम लोगों को मिलने वाले नहीं है। बाहर से हम लोग पैसा दे करके भी पंडित को बुलाते हैं, वो लोग दक्षिणा भी जगह जगह पर लेते हैं, रकम भी बहुत ज्यादा लेते हैं और 5 से 10 मिनट के अंदर पूजा पाठ करके निकल जाते हैं। लेकिन हमारे गायत्री परिवार के गांव के लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे तरह से इस 7 से 8 पंचायत में, हमारे ग्राम कतवारी में कर्मा का देवता होता है, हर जगह से बेहतर होता है। और सबसे पहले हम अपने गांव को, पूर्वजों को, गायत्री परिवार को एक बार नहीं 1000 बार प्रणाम करना चाहूंगा कि बहुत सुखी संपन्न और आनंद पूर्वक पूजा करवाते हैं, जैसे इस 7 पंचायत में कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो ये था हम लोगों के बीच जो भी इतने सारे हमारे माताएं, पिताएं और महिलाएं भी हैं और गांव के बुद्धिजीवी और समाज सेवी लोग भी हैं। इन लोगों के बीच में हम लोगों ने आज जो इंटरव्यू किया, वो आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख लेंगे। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जितने लोग भी जो भी बात रखे, सब समाज के मतलब हित में और सराहनीय कार्य के हित में रखे। तो इस भवन को बनाने में हम लोगों को लागत काफी ज्यादा लग रहा है, जो कि इन्होंने, इन लोगों के द्वारा जो मतलब पैसा जो जुगाड़ होता था, यानी कि दक्षिणा, दान दक्षिणा, तो उससे अभी इन लोगों ने मतलब काम को प्रगतिशील गतिशील दिए हैं। अभी इनको इस काम में और भी बजट लग सकता है, कॉस्ट लग सकता है,
तो कहीं ना कहीं हम आप लोगों से विनती और अपील करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा, 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, 500 हो, इस सामाजिक कार्यों में, इस समाज सेवी कार्यों में अपना सहभागिता दें और इस काम को सफल बनाएं और एक छोटा मोटा जो हम लोग गुरुकुल का जो सपना देखे हैं अपने गांव कतवारी में, वो हम लोगों का पूर्ण हो सके। तो थोड़ा जानना चाहेंगे हम सुरेश सर जी से कि आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, कहा क्या जाए, हमारा भारतीय संस्कृति या सनातन संस्कृति क्या था, व्यक्ति परिवार संपन्न हो। हम लोग इस बात को भूल करके आज हमारा संस्कृति थोड़ा त्रुटिपूर्ण हो गया है, बिखर गया है। गायत्री परिवार इसी को लाया है कि भारतीय संस्कृति जो था वो मेरा बने, व्यक्ति का निर्माण हो, व्यक्ति के सोच विचार कर्म व्यवहार ठीक हो, परिवार में सुख शांति बना रहे, समाज का विकास हो। और इसी उद्देश्य के लिए इस बेकार पड़ा भवन को हम लोगों ने इसका उपयोग कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बाल संस्कार शाला, युवा मोटिवेशन, नारी जागरण, पर्यावरण, कुरीति उन्मूलन, नशा उन्मूलन, ये 7 आंदोलनों को इस केंद्र के माध्यम से अग्रसारित करेंगे, जिससे मेरा एक स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन और सभ्य समाज का निर्माण होगा। इसी उद्देश्य से इस भवन को हम लोग पुनर्मरम्मत किया जा रहा है। अब यहाँ के लोगों का अगर इस बात में सहयोग आवे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अष्टादश पुराणेषु 18 पुराण में लिखा है, परोपकाराय पुनाय पापाय पर पीड़नम, परोपकार करना ही पुण्य है और दूसरे को पीड़ा देना ही पाप है। इसलिए हम अपने समाज को, अपने अड़ोस पड़ोस परिवार को कैसे हम सुखी संपन्न और उनको ज्ञान दे करके हम कैसे महान बना सकें, इसी उद्देश्य के लिए इस रूम को बनाया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का जो संकल्प है और जिस संकल्प के साथ इस भवन को बना रहे हैं वो पूर्ण है। हमें आशा और उम्मीद है गायत्री माता से और अपने जो हमारे सनातन धर्म के जितने भी भगवान हैं सभी भगवानों से। तो जाते जाते सभी लोग को जोहार, नमस्कार, जय हिंद।